बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्लास 6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियोज़ पहुँच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। अभी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में है और लीनियर इक्वेशंस क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो बहुत सिंपल है, जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं उससे रिलेटेड है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट भी राइट कर देते हैं, फाइंड m बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है और m की जो है वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है 2m माइनस n इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि n को हमने 2 पुट कर देना है। यहाँ पे जब हम n को 2 पुट करेंगे, यहाँ पे राइट भी कर दें पुटिंग n इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में 2m इज इक्वल टू 12 प्लस 2। तो 2m आ जाएगा हमारे पास 14 के। हमें चाहिए m की वैल्यू, तो m आ जाएगा हमारे पास 14/2 m इज इक्वल टू 7। यही आंसर है m का हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड भी कर लेते हैं सॉल्व। सेकेंड पार्ट ही करते हैं जी इसका भी सॉल्व। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है m/n इज इक्वल टू 9/2। यहाँ पे हमने सबसे पहले n की वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि n 2 है, तो यह रहेगा m/2 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है। अब फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दूसरी बात ये भी देख ले कि हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए m की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने की बजाय सिर्फ इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं। जैसे हम इसको राइट करेंगे m इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। किया इसलिए है इसको क्योंकि अगर हम 2 को m से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमें नेक्स्ट टर्म में 2 को डिवाइड ही करना पड़ना था, राइट साइड पे फिर लेके आना पड़ना था। इसलिए हमने एक ही स्टेप में इसको राइट साइड पे ले गए। तो यह रहेगा m इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट वो हम सॉल्व करेंगे अभी। 2m/n इज इक्वल टू 9 माइनस 3m। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है। सबसे पहले n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m/n की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 2 पुट किया इज इक्वल टू 9 माइनस 3m। अब फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 माइनस 3m। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में इसको हम राइट करेंगे 2m इज इक्वल टू 9 2 18 माइनस 3 2 6m। m वाली वैल्यूज हम एक साइड पे करेंगे और m के बगैर यानी कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m प्लस 6m इज इक्वल टू 18। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अभी 8m इज इक्वल टू 18। ठीक है जी। अब आ जाएगा ये m इज इक्वल टू 18/8। नेक्स्ट टाइम में ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 9 18 और 2 4 8। तो 9/4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं जी फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2m प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 3n प्लस 2n। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें हम ये कर सकते हैं कि या तो सॉल्व कर लें m और n की वैल्यूज़ को पहले, बाद में वैल्यू पुट करें हम n की, या पहले पुट कर दें और उसको फिर बाद में सिंप्लीफाई कर दें। दोनों तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 2m प्लस n की जगह पे 2 पुट कर दिया, माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2m इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 4। नेक्स्ट टाइम में इसको राइट करेंगे 2m इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 10/2। तो m इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 5 10, तो 5 आंसर आ गया m का। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके अलावा एक दो पार्ट्स रह गए होंगे, वो आप खुद प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें जस्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस को। द प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज़ डिक्रीज्ड बाय 7। एक टॉय गन है, जैसे हम खिलौने वाली बंदूक होती है वो, जिसे बच्चे खेलते हैं अक्सर। तो प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज़ डिक्रीज्ड बाय ₹7, यानी 7 रुपये जो है वो उसकी कीमत कम हुई है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, असल कीमत हमने मालूम करनी है। इफ़ द न्यू प्राइस इज़ ₹18, अगर नई कीमत जो है वो कितनी है, 18 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, क्योंकि कीमत उसकी 7 रुपये डिक्रीज़ हुई है, ओरिजिनल प्राइस उसकी जो है वो हमने फाइंड करनी है, और न्यू प्राइस 18 है। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो x है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। यहाँ हम राइट करेंगे सबसे पहले लेट ओरिजिनल प्राइस, इसको सपोज कर लेंगे ये x है। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि जो ये प्राइस है ये डिक्रीज बाय 7 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे डिक्रीज्ड प्राइस, डिक्रीज्ड प्राइस वो क्या रहेगी, x माइनस 7। ठीक है। यानी जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 7 जो है ये कम हुई है, इसलिए हमने इसको क्या राइट किया, ओरिजिनल प्राइस माइनस 7। अब उन्होंने क्या कहा है हमें, नेक्स्ट न्यू प्राइस इज ₹18। न्यू प्राइस क्या है इसकी, यहाँ पे न्यू प्राइस ये क्या है 18। यहाँ पे हम देखें, अब इसके साथ हमने ये करना है कि जो न्यू प्राइस है वो 18 है। 18 इस तरह प्राइस आएगी कि जब हमने ओरिजिनल प्राइस में से 7 कम किया तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी। ठीक है। यानी जब 7 कम किया हमने ओरिजिनल प्राइस में से, फिर हमारे पास 18 जो है वो न्यू प्राइस बन गई। तो हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या रहेगा हमारे पास, ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 18। ये मैं दोबारा बताता हूँ कि ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 18 क्यों लिखा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो न्यू प्राइस है वो 18 है, और न्यू प्राइस आई कैसे, जब हमने ओरिजिनल प्राइस में से 7 डिक्रीज किया तो वो न्यू प्राइस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 18 प्लस 7। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 25। तो 25 रुपीज़ जो है ये इसकी ओरिजिनल प्राइस हो गई इस टॉय गन की। ठीक है। जब हम 25 में से 7 माइनस करें तो 18 आ जाता है, तो न्यू प्राइस ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12। 2 नंबर्स जो हैं उसका सम, ठीक है, सम मतलब ऐड करना है हमने, इज 12। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स हमने फाइंड करने हैं व्हेन वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे का क्या है, डबल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करते हैं लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, या फर्स्ट नंबर भी राइट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब हमारे पास सेकंड क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर क्या आ जाएगा इसका ट्वाइस। ठीक है जी।
डबल है इसका। द सम ऑफ टू नंबर इज 12, इनका सम क्या है 12। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं सम इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे राइट कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना है 12 के इक्वल, तो इसको राइट करेंगे हम x प्लस 2x इज इक्वल टू 12। तो 2 प्लस 1 3x आ रहेगा, ये इज इक्वल टू 12। तो x इक्वल किसके आ रहेगा 12/3, x का आंसर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 4 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या आ रहेगा हमारे पास, सेकंड नंबर क्योंकि हमारे पास है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 4 8। सेकंड नंबर हमारे पास 8 होगा और फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 4। यही क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 72। यहाँ पे राइट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4, फाइंड द अदर नंबर व्हेन द वन नंबर इज 9। एक नंबर 9 है तो दूसरा हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट करना है लेट द नंबर या रिक्वायर्ड नंबर, वो हमारे पास x है। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेकंड नंबर क्या है हमारे पास। ठीक है, 1 नंबर हमारे पास 9 है, तो इसको हम राइट कर देते हैं गिवन नंबर 9 है। और अगली बात उसने क्या कही है कि इनका प्रोडक्ट 72 है। जस्ट यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका प्रोडक्ट यानी x मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 72/9, तो x इक्वल आ जाएगा 8 के। तो हमारे पास एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर जो है वो 9। अगर एक नंबर 9 है तो दूसरा नंबर 8 होगा। यही आंसर है इस क्वेश्चन का हमारे पास। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। टू नंबर्स जो हैं उनका डिफरेंस 6 है। फाइंड द नंबर्स हमने फाइंड करने हैं व्हेन द वन नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे का कितना है 1/4 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट कर लेना है लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या रहेगा लेट फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर राइट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ही राइट करते हैं। यहाँ लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर क्या है फर्स्ट नंबर का 1/4 है, तो इसको राइट करेंगे हम 1/4 ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, x/4 भी लिख सकते हैं हम, और 1/4 x भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है जी, अब हम राइट करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या क्वेश्चन में जो कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि डिफरेंस इनका 6 है। ठीक है, यहाँ पे राइट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इनका डिफरेंस है जी हमारे पास x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 6। ये इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन रेडी हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखें एलसीएम जो है ये 4 आ जाएगा। सारी वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस x इज इक्वल टू 6 4 24। 4 में से 1 माइनस करें, यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 24। तो x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, ये जब आप लोग 3 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को तो हमारे पास आ जाएगा x का आंसर 8। अच्छा, अब x आ गया हमारे पास 8 और सेट ये फर्स्ट नंबर आया क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को एक्सपोज किया था। अब सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे राइट करते हैं जी। सेकंड नंबर वो है 1/4x और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो 8 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो सेकंड नंबर हमारे पास 2 है और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास कि सबीना
बॉट अ पेन एंड अ बुक फॉर ₹45। एक पेन और एक बुक, दो चीज़ें हैं जो उसने खरीदी हैं ₹45 में, ठीक है। द बुक वॉज 8 times मोर एक्सपेंसिव, जो किताब है वो 8 गुना महंगी है, किससे? पेन से। व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द बुक एंड पेन, पेन और बुक की प्राइस बतानी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखें उसने लिखा है बुक वॉज 8 times मोर एक्सपेंसिव, तो पेन की प्राइस हम सपोज कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ पेन, इसको लिखेंगे जब हम x, तो बुक की क्या प्राइस हो जाएगी? प्राइस ऑफ बुक, प्राइस ऑफ, क्योंकि बुक जो है वो 8 times एक्सपेंसिव है पेन से, तो हम इसको राइट कर लेंगे 8x, ठीक है। ये समझ आ गई। यही मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी आपको। अच्छा, अब देखें उसने लिखा हुआ है कि जो बुक और पेन है उसने खरीदा है ₹45 में। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि दोनों चीज़ें जो है वो ₹45 की हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे x + 8x = 45, ठीक है। जो पेन और बुक दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹45। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास। 8 + 1 9x = 45, x = 45/9, x इक्वल आ जाएगा 5 के। यानी जो पेन की प्राइस है वो x है, और यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन, ये x है, ठीक है, जो कि ₹5 आ गई। अच्छा, अब प्राइस ऑफ बुक क्या आ जाएगी? बुक क्योंकि 8 times एक्सपेंसिव है, तो यह रहेगा 8 × 5, 8 5s are 40, तो ₹40 की जो बुक है और ₹5 का क्या है? पेन है। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है जी हमारे पास कासिम हुसैन ओपन हिज अकाउंट बुक। कासिम हुसैन जो है वो अकाउंट बुक ओपन करता है। ही ऑब्जर्व्ड दैट द सम ऑफ द पेज नंबर ऑफ द 2 पेजेस, दो जो पेज हैं उनका जो सम है इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने है, इज 93, वो क्या है? 93 है। फाइंड द पेज नंबर्स, दोनों पेजेस के हमने नंबर फाइंड करने हैं, तो ये बहुत इजी होगा ये हमारे पास। सपोज हमारे पास जो 1 पेज है वो x है, लेट 1 पेज = x। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मेरा बेटा, अगर ये मैं पेज ओपन कर रहा हूँ तो सपोज मेरे पास ये एक पेज, इसको मैं x कह लेता हूँ, ठीक है। तो जो इससे आगे वाला पेज होगा वो क्या होगा? x + 1 होगा, ठीक है। यानी उसमें एक ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड पेज = x + 1। अच्छा, एक मैं और आपको बात बता देता हूँ, आप x लिख सकते हैं, x - 1 भी लिख सकते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास पेज x है, तो इससे पीछे वाला पेज क्या होगा? x - 1, ठीक है। दोनों तरह से ही क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अगर x + 1 लिखेंगे तब भी और x - 1 लिखेंगे तब भी, ठीक है जी। अब वो ये बता रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इनका जो सम है वो 93 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यह रहेगा जी x + x + 1 = 93। यह रहेगा 2x + 1 = 93। यह रहेगा हमारे पास 2x = 93 - 1, 2x = 92 आ जाएगा ये, और x = 92/2 आ जाएगा। तो x आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे 2 4s are 8 और 2 6 are 12, 46। एक पेज नंबर 46 होगा, और जो सेकंड पेज है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको करते हैं जी सॉल्व। अब हम यहाँ पे सॉल्व ही कर देते हैं। यहीं पे सेकंड पेज क्या है? x + 1 है, x की वैल्यू 46 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47। एक पेज 47 होगा, एक पेज 46 होगा, ठीक है जी।
तो यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, जो कि है इमरान फरहत एंड अब्दुल रज़ाक इनहांस्ड 69 रन इन द स्कोर ऑफ पाकिस्तान। 69 रन जो है उन्होंने बढ़ाए हैं दोनों ने। इफ द स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक इज डबल दैन द स्कोर ऑफ इमरान फरहत, इमरान फरहत के स्कोर से अब्दुल रज़ाक का स्कोर जो है वो डबल है। हाउ मैनी रन अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी, कितने स्कोर उसको चाहिए अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम लेट इमरान स्कोर ऑफ इमरान फरहत ये लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट स्कोर ऑफ इमरान फरहत एक्स लिख लेते हैं। अच्छा, अब्दुल रज़ाक का क्या आएगा अब, स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक का डबल है तो 2x आ जाएगा ये, ठीक है जी, डबल देन द स्कोर ऑफ इमरान फरहत, ठीक है। इनका दोनों का जो स्कोर है 69 रन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि दोनों का स्कोर 69 है, सॉरी जी 69 स्कोर है दोनों का। तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 69, ठीक है जी, क्योंकि दोनों ने मिलकर 69 रन बनाए। तो 2 + 1 क्या रहेगा हमारे पास, ये 3x इज इक्वल टू 69, x इक्वल आ जाएगा 69/3, x इक्वल आ जाएगा 3 2 6 3 3 9, x आ जाएगा, यानी इमरान फरहत ने रन बनाए x यानी 23। अच्छा, अब्दुल रज़ाक के स्कोर यहाँ पे राइट करेंगे, स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक का स्कोर कितना है, 2x है, तो 2x का मतलब ये आ जाएगा 2 × 23 यानी 46 रन। तो 46 से अंदाज़ा हमें लगाना मुश्किल नहीं है कि उसको अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन चाहिए, 4 रन, ठीक है। अब्दुल रज़ाक नीड 4 रन टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।